मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जेईई मेन क्लियर करके एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करने के लिए आपको नियरली 99 परसेंटाइल चाहिए, और इसका मतलब कि आप 99% जेईई एस्पिरेंट से आगे हो। और वही एग्जाम के कुछ महीने पहले लगभग ये नंबर आसपास ही होता है कि 99% जेईई एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। और बैकलॉग के ऊपर में ये आपकी फर्स्ट और लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी चैनल पर कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक जेईई एस्पिरेंट जहां एग्जाम को 6 महीने बचे, अब कोचिंग में 11th का पूरा सिलेबस हो चुका है, 12th आधी कंप्लीट हो चुकी है और आधी बची हुई है। इसका मतलब लगभग 75% सिलेबस कंप्लीट है और 25% सिलेबस बचा हुआ है। और वहीं पर ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स का वो जो 75% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर में बैकलॉग होगा। और इधर उधर की वीडियो देख करके बैकलॉग कैसे क्लियर करे, और सारे जेईई एस्पिरेंट्स का फोकस सिर्फ और सिर्फ 75% के बैकलॉग के ऊपर में होगा, लेकिन किसी का भी फोकस वो जो 25% बचा हुआ है उसके ऊपर नहीं होगा। जो माइंडसेट आपका उस समय पे था जब आपका ये बैकलॉग क्रिएट हुआ था, वही सेम माइंडसेट आपका अभी है। बस आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब ये रियलाइज हो गया तो सामने बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 90% से ज्यादा एस्पिरेंट्स के अभी भी सेम वही स्लीप साइकिल होगी, वही हैबिट्स होगी, वही डिस्ट्रैक्शंस होंगे। और जैसे पिछले 1.5 साल के दौरान जितने चैप्टर्स बैकलॉग में बने, वैसे जो सामने 25% सिलेबस बचा हुआ है उसके भी चैप्टर्स बैकलॉग में बनते जाएंगे। और इसलिए सबसे पहले ये फोकस करना है कि वो जो 25% सिलेबस बचा हुआ है उसके अंदर से एक भी चैप्टर हमारा बैकलॉग ना बन रहा हो। अब हर कोई जो बैकलॉग के लिए स्ट्रैटेजी बनाता है कि जो करंट चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें से एक्स्ट्रा टाइम निकालो और बैकलॉग क्लियर करो, या बाकी यूट्यूब चैनल के ऊपर में जो आपको स्ट्रैटेजीज बताती है कि कहीं से एक्स्ट्रा टाइम निकालो 2 से 3 घंटे का हर रोज, और उससे अपने बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट करो। अब इसके अंदर में प्रॉब्लम एक्स्ट्रा टाइम की नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है प्रेशर की, कि कम समय के अंदर में आपको ज्यादा चैप्टर्स कवर करने हैं। अगर आपके पास में एक हफ्ता बचा हुआ है जिसके अंदर में आप आइडियली 3 चैप्टर्स कवर कर सकते हो, लेकिन आपके पास में प्रेशर है कि आपको 3 की जगह 6 चैप्टर्स कवर करने हैं, जो शायद पॉसिबल भी नहीं है। और जब आप फाइनली जेईई मेन की एग्जाम देने जाओगे तो उसके अंदर भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आना ही है। जो अप्रोक्सीमेटली आपके 90 चैप्टर्स के आसपास का जितना पूरा सिलेबस है, आपको वो पूरे 90 चैप्टर्स कंप्लीट करके ही एग्जाम देने मिलेगा। और ना ही आपको 99 परसेंटाइल के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है। मैं 99.9 की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट 99 परसेंटाइल के लिए तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर किसी का गोल हो कि मुझे 300 में से 300 मार्क्स चाहिए तो वो बात अलग है। और अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है तो बैकलॉग जैसे कोई टर्म आती ही नहीं। आपके पास में टोटल 90 चैप्टर्स हैं, उन 90 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालो, जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है वो चैप्टर्स निकालो, और एक एक चैप्टर की लेवल बढ़ाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और अपना टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करते जाओ। आपके दिमाग में हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 8-10 चैप्टर बैकलॉग में छूटे हुए, उन चैप्टर्स को मेरे को कवर करना है। इंस्टेड आपके पास में पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए कि ये जेईई के सिलेबस में पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसके बाद में मेरा खुद का पर्सनल डेटा कि ये मेरे सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, उसके बाद में ये सारे इंटरमीडिएट लेवल पे है, और ये मेरे वीक चैप्टर्स है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मतलब जिसकी आपने थ्योरी भी कर ली, लेक्चर के नोट्स भी कर लिए, रिवीजन भी अच्छे से कर ली और मॉड्यूल रेफरेंस बुक भी सॉल्व कर ली। अब इंटरमीडिएट लेवल पे वो आएंगे जिसके आपने थ्योरी की, लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन सॉल्व किए और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, और वीक के अंदर में वो आएंगे जिसके आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कर रखी, जिसके आपने क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं किए। अब आपका माइंडसेट बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरे 6 चैप्टर बैकलॉग में है तो मुझे उन 6 चैप्टर्स को पहले कवर करना है। आपका फोकस डेफिनेटली इस पे होना चाहिए कि ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मुझे इसे एक एक करके क्लियर करते जाने। उसमें से जितने चैप्टर्स मेरे करंट सिलेबस में पहले मुझे उसे क्लियर करना है, जितना करंट सिलेबस है पहले उसके ऊपर में फोकस करना है, ना कि उसमें से एक्स्ट्रा टाइम निकालकर अपने बैकलॉग के ऊपर में देना है। वेल, अब ये छोटा सा माइंडसेट आपको बहुत सीरियस सा लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। जब आपने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2 साल पहले, तो आपका गोल था कि मैं तो 270 प्लस स्कोर करूंगा। सितंबर अक्टूबर तक मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट की जो 3-4 मंथ बचेंगे उसके अंदर मैं रिवीजन करूंगा, रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, आप 11th में गए, आपका गोल थोड़ा सा नीचे आया कि 270 नहीं 240-230 के आसपास हम स्कोर करेंगे। सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस नहीं, लेकिन नवंबर तक तो कर देंगे ताकि लास्ट के 2 महीने मिल जाए रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद आधा साल और निकल गया, पूरे 1.5 साल हो गए। उसके बाद गोल और थोड़ा नीचे आ गया कि 240 तो नहीं लेकिन 200 स्कोर करेंगे। अब कंडीशन ये है कि भले रिवीजन के लिए टाइम बचे ना बचे, बस सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। अब इसका आगे का टाइम तो आपने देखा नहीं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो जितने भी एवरेज लेवल के ऊपर में 90% से ज्यादा एस्पिरेंट्स है, इन लोगों की कंडीशन एग्जाम के एक दिन पहले ये होगी कि हर एक सब्जेक्ट में से अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग लेवल पे, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उन 10 चैप्टर में से 5-6 चैप्टर तो आपके अभी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आप इस 6 महीने के दौरान क्या सिर्फ 4-5 चैप्टर करने के लिए बैठे हो? और सिर्फ इतना सा माइंडसेट इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए ये ध्यान में रख के चलना है कि ये प्रेशराइज नहीं करना है कि मेरे 6 चैप्टर बचे, उन्हें कवर करना है अपने करंट सिलेबस में से टाइम निकालकर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना करंट सिलेबस चल रहा है उसकी पूरी प्रैक्टिस करूं, उसकी पूरी रिवीजन करूं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, उसके बाद में उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को क्लियर करूं, ना कि ये प्रेशराइज करते हुए कि ये चैप्टर्स मेरे बचे, मुझे इसे क्लियर करना है। अब ये तो होगा कि बैकलॉग क्लियर करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली बैकलॉग क्लियर कैसे करें ये देखते हैं। बट बिफोर दिस जस्ट गिव मी 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन समथिंग स्पेशल फॉर यू। ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, पीडब्ल्यू लेकर आया अमेजिंग ऑफर्स। उसके
सारे ही बैचेस के ऊपर में। लेट मी इंट्रोड्यूस बैचेस हियर। अर्जुना जेई 3.2025 का डिस्काउंटेड प्राइस है 3,900 रुपीज। लक्ष्य जेई 3.2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,900 रुपीज। प्रयास जेई 3.2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 3,700 रुपीज। अर्जुना जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,700 रुपीज। लक्ष्य जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,700 रुपीज। प्रयास जेई हिंदी 2025 जिसका डिस्काउंटेड प्राइस है 2,700 rupees. PW is giving you free access to Arjuna J 1.2025 and Arjuna J 2.2025 when you buy Arjuna J 3.2025. PW is giving you free access to Lakshya J 1.2025 and Lakshya J 2.2025 when you buy Lakshya J 3.2025. Plus every batch is available in Hindi language also for use separately. इन बैचेस में ये आपको ऑफर करते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक्सपर्ट। डेली प्रैक्टिस problem with their video solution in quiz format. PDF notes of each class will be uploaded on PW app. Scheduled tests will be held according to the planner. You can also use J books available on PW store और इन सारे बुक्स के ऊपर में ऑफर भी चल रहा है, so you can check it out. यही बैचेस को खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। All the links are in the description. Make sure to check it out. well, अब ये तो होगा कि बैकलॉग क्लियर करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअली बैकलॉग क्लियर कैसे करें ये देखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनिशियली आपको कोई एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 10 से 12 दिन लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप में वो मैच्योरिटी आती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, जब एग्जाम को 1 से 2 महीना बचा होगा, तब आप एक एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर रहे होंगे। well, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट होगी वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बैकलॉग के कारण जो प्रॉब्लम आती है प्री रिक्विजिट की, हम उसे कैसे सॉल्व करें। हम करंट चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर में प्री रिक्विजिट आ रहा है जो चैप्टर हमारे बैकलॉग में, हम उसे कैसे क्लियर करें। सो जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ रहे हो या आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसे आपको एज इट इज पढ़ना है, नो मैटर व्हाट उसके अंदर में प्री रिक्विजिट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई टर्म आपको समझ नहीं आती, जैसे आपको 12th का कोई चैप्टर पढ़ा है जिसके अंदर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का प्री रिक्विजिट आ गया, एक क्वेश्चन है जिसमें उसको यूज किया जा रहा है, तो आपको उस कंसेप्ट को या उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है। बस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बैकलॉग में, तो आपको नीचे उसको मेंशन कर देना है नोट्स के बाजू में, और जो चीज है उसको एज इट इज वैसी रट लेना है एज ऑफ नाउ। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या सर्कुलर मोशन का कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, उसको आपको यूट्यूब के ऊपर में सर्च करना है, और जो छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियोस होती है 5-6 मिनट की, उन वीडियोस को देखना है। उसके अंदर में आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझा दिया जाएगा। या आप कोई थ्योरी बुक को भी रेफर कर सकते हो, जैसे एस सी वर्मा एक बहुत अच्छी बुक होती है थ्योरी के लिए। प्री रिक्विजिट का क्या होता है, वो आधा 1% इंपॉर्टेंट होता है जो आपको करंट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसमें, उसके चक्कर में आप पूरा चैप्टर छोड़ देते हैं और वो चैप्टर भी आपका बैकलॉग में बच जाता है। वेल, अब आते हैं कि एक्चुअल में बैकलॉग को कैसे कवर करें। सबसे पहले जो माइंडसेट मैंने बताया वो माइंडसेट आपके दिमाग में होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही स्टार्ट करोगे, ऐसे नहीं कि रैंडमली जितने भी चैप्टर बैकलॉग में सबको क्लियर करने बैठ गए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इसको पहले कवर करना है क्योंकि इसके प्री रिक्विजिट भी सामने ज्यादा आ रहे होंगे और इसके क्वेश्चन, इसका वेटेज भी ज्यादा होगा आपकी जेईई मेन के फाइनल एग्जाम में। अगर आपके बहुत ज्यादा बैकलॉग नहीं है तो आप ट्राई करो कि लॉन्ग वीडियोस के थ्रू ही आप उन बैकलॉग को कवर करो, और 90% टाइम आपको क्वेश्चन पे जाना चाहिए और 10% थ्योरी और वीडियो लेक्चर के ऊपर में। अगर आपके बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो आपने फोकस करना चाहिए वन शॉट के ऊपर में, और वन शॉट भी ऐसा नहीं कि आप पूरा वन शॉट देखने बैठ गए 4-5 घंटे का और उसके बाद में उसके नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, फिर उसको बाद में पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इतना ज्यादा समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपका बैकलॉग के अंदर में, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, आपको सबसे पहले उस काइनेमेटिक्स के वन शॉट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब उस पीडीएफ में से आपको पढ़ना चालू करना है क्योंकि सारी चीजें बेसिक, क्योंकि आधे से ज्यादा पीडीएफ में सारी बेसिक चीजें होती है जो ऑलरेडी आपको आती है। क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने भली वो चैप्टर छोड़ दिया लेकिन पूरी 11th पढ़ ली, आधी 12th पढ़ ली, तो आपको उतने कंसेप्ट तो समझ आ ही गए होंगे। और नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ आपको मिल रही है उसी पीडीएफ में से रिवाइज करना स्टार्ट करो, उसी पीडीएफ के अंदर में उसको मार्क कर दो किसी मार्कर से, या अपने बुक के ऊपर में, नोट्स के ऊपर में लिख के रखो कि इस पीडीएफ पे ये पेज नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। नोट्स आपके पास रद्दी के भाव में बिकने के ही काम आएंगे, उसका एग्जाम में कोई रोल नहीं होता। अगर आप एक ऑनलाइन जेईई एस्पिरेंट हो तो, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में तो डेफिनेटली आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे क्योंकि बाद में आपके पास में एक्सेस नहीं होता है उस पर्टिकुलर लेक्चर का। अब उस पीडीएफ में से आपको सारी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करनी है, और जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में आप अटक जाओ कि ये कंसेप्ट है, ये यहाँ पर आपको कोई एक्सेप्शनल या शॉर्ट ट्रिक एक्सप्लेन की जा रही है, उस पर्टिकुलर पार्ट को आपको देखना है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं या जो शॉर्ट ट्रिक होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो टीचर के थ्रू अगर हम समझे तो वही ज्यादा बेटर होता है। जैसे कहीं साइन कन्वेक्शन आ गया कि हम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है। ये सारे एक्सेप्शन या कंसेप्ट जब पढ़ाते हैं ये आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू ही पढ़ना है, क्योंकि टीचर उसको इजीली समझा पाएगा आपको। वही जब आप बुक में टाइम स्पेंड करोगे तो हो सकता है कि आपको 3 to 4x टाइम लग रहा हो, लेकिन टीचर उसको इजीली समझा देगा। सो पीडीएफ पढ़ते पढ़ते भी जहां पर आप अटक रहे हो या इंपॉर्टेंट चैप्टर से, आपको बस उसी का पर्टिकुलर पार्ट देखना है, बाकी आपको सारा पीडीएफ से ही पढ़ना है। अब इससे होगा ये कि वो जो 4 से 5 घंटे का वन शॉट था, जिसे आप 6-7 घंटे लगाते वीडियो देखकर,
उसकी आपने पीडीएफ पढ़ी और उसको 3 से 4 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया, और उस 3 से 4 घंटे में कंप्लीट करते करते आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एक वन शॉट के अंदर लगभग आपने 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, जो आपके लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर कर देते हैं, एटलीस्ट बेसिक लेवल तो क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको फाइनली जाना है मॉड्यूल के ऊपर में, मॉड्यूल की लेवल 1 करनी है। लेवल 1 सफिशिएंट होगी। मॉड्यूल या कोई भी रेफरेंस बुक, अगर आप रेफरेंस बुक कर रहे हो, सिंगेज जैसे रेफरेंस बुक कर रहे हो, अगर आपका स्कोर 150 के नीचे आ रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपने सिंगेज करनी चाहिए, लेकिन अगर आप वो रेफरेंस बुक कर रहे हो तो उसकी लेवल 1 सफिशिएंट होगी जेईई मेंस की। 3 से 4 घंटा थ्योरी के ऊपर में देने के बाद कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस 1-2 पेज के ऊपर में लिख लेना। आपको डायरेक्टली जाना है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। 90% टाइम आपको क्वेश्चन पे देना है और 10% सिर्फ थ्योरी पे। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और वो क्वेश्चन ही आपको हेल्प कर रहे होंगे, फाइनल एग्जाम में थ्योरी नहीं करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे दूं कि आपके करंट सिलेबस में से टाइम निकालकर, करंट चैप्टर्स में से टाइम निकालकर बैकलॉग क्लियर करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप प्रॉपर्ली 3 घंटे या 2 घंटे ही निकालोगे और उसके दौरान ही आप बैकलॉग क्लियर करोगे। अगर आपकी क्लास 20 मिनट लेट चालू हो रही है तो वो जो 20 मिनट बचा है, आपको हर सब्जेक्ट का कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर रखना है कि उस चैप्टर के लिए मुझे जब भी समय मिला मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल के 100 क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। अगर क्लास 20 मिनट लेट चालू हो रही है तो उस 20 मिनट के दौरान उसके 20 क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जरूरी नहीं है कि हर चीज शेड्यूल और प्लान ही होनी चाहिए। जब भी आपको समय मिल रहा है, 10 मिनट का भी अगर आपको समय मिलता है तो आपको उसको बैकलॉग क्लियर करने के ऊपर में लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर में लगाना है। अब फाइनली कुछ कॉमन मिस्टेक्स बैकलॉग क्लियर करने के दौरान जेईई एस्पिरेंट्स करते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो यही है कि आपको वो बर्डन्स लेकर नहीं चलना है, प्रेशराइज फील नहीं करना है कि मेरे 10 चैप्टर बैकलॉग में छूट चुके हैं, मुझे उस 10 को तो कवर करना ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहले करंट चैप्टर के ऊपर में फोकस करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। उन 10 चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं चैप्टर को करो। देखो, आपके पास में कोई एंड लिमिट नहीं है कि आपको 90 चैप्टर्स करके ही जाने हैं। आपके पास में 90 चैप्टर्स अवेलेबल है, उसमें से आपको 99 परसेंटाइल के लिए अगर 75 ही चैप्टर लग रहे होंगे तो 75 की ही जरूरत है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए, अच्छे लेवल के ऊपर में कवर होने चाहिए। तो बैकलॉग जैसे कोई टर्म तो एग्जिस्ट नहीं करती। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको कवर करते चलो। अगर आपके सिलेबस के साथ हो गए इट्स ओके, अगर छूट गए तो सामने उसको वन शॉट के थ्रू कवर करने की कोशिश करो। सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो ज्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स करेंगे कि वो जो अपना करंट सिलेबस है उसके मॉड्यूल सॉल्व करना बंद कर देंगे, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बंद कर देंगे या उसकी रिवीजन बंद कर देंगे। इसके कारण होगा ये कि वो जो 25% सिलेबस आपका बचा हुआ है उसमें कॉम्प्रोमाइज करके वो जो 70% सिलेबस का आपका जो बैकलॉग है आप अगर उसके ऊपर में दोगे तो ना वो बैकलॉग्स क्लियर होंगे और इसके अलग बैकलॉग बन जाएंगे वो अलग। सो फिर बात वही हो जाएगी कि कुत्ता ना घर का ना घाट का। सॉरी, आई मीन जेईई एस्पिरेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, आपके कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो मेरे सॉल्व हो ही जाएंगे। ज्यादातर जैसे जैसे समय पास में आता है जेईई एस्पिरेंट ऐसे चैप्टर्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये चैप्टर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, और उसके चक्कर में होगा ये कि बाकी चैप्टर्स पे फोकस करोगे और वो जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर था वो भी हाथ से जाएगा। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद नहीं करनी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर भी फ्रेश क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहे। फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि आप हमेशा थ्योरी खोल के वो पीडीएफ खोल के 30-30 60-60 पन्नों की पीडीएफ खोल के आप उसे रिवाइज करने बैठो। थ्योरी एक टाइम के बाद में इररिलेवेंट हो जाएगी, वो रिवीजन के काम नहीं आएगी। बस थोड़े बहुत फॉर्मूले या एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं। आपको 90% रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू करनी है। जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे, जैसे आपने 150 क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर चैप्टर के सॉल्व कर रखे, तो आपको उन 150 चैप्टर्स को रिवाइज करना है कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर में गए। बस आपको दिमाग में ये सोचने की कोशिश करना है कि ये गिवन डेटा दिया है, मैं इस तरीके से एफबीडी बनाऊंगा, ये स्टेटमेंट लग के यहाँ से 2 इक्वेशन इक्वेट होगी और यहाँ से इसका आंसर आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करनी है, ना कि थ्योरी के थ्रू। बस दिस वाज ऑल अबाउट इट। और आपको आने वाले पूरे 6 महीने का प्लान चाहिए, कैसे हम 6 महीने के दौरान, चाहे हमारी प्रिपरेशन इंटरमीडिएट लेवल पे हो या एक गुड लेवल पे हो, हम कैसे 99% स्कोर करें और सामने आईआईटी क्रैक करें। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट रोड मैप वीडियो बना दी है, इसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। So this is Raj, an undergrad student at IIT Madras, signing off.